स्वागत है आपका मेरे AMA एजुकेशन चैनल के ऊपर। आज के हमारी वीडियो के अंदर हम करेंगे मार्केटिंग मिक्स, 4 पीस ऑफ मार्केटिंग मिक्स। मार्केटिंग मैनेजमेंट यूनिट फर्स्ट के मेरे नोट्स, हमारी जो पिछली वीडियो थी उसके अंदर हमने किए थे 7 प्रिंसिपल्स ऑफ मार्केटिंग मैनेजमेंट या 7 पीस ऑफ मार्केटिंग मिक्स एंड सेलिंग वर्सेस मार्केटिंग। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप लोग जाके चेक कर सकते हैं। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो सबसे पहले चैनल को जाकर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें फॉर न्यू अपडेट्स। तो हम स्टार्ट करते हैं मार्केटिंग मिक्स क्या होती है। मार्केटिंग मिक्स क्या होता है? सबसे पहले मार्केटिंग क्या होती है? मार्केटिंग का मतलब होता है किसी भी प्रोडक्ट को प्रमोट करना, गुड्स एंड सर्विसेज को प्रमोट करना मार्केट के अंदर, कस्टमर्स की वांट्स एंड नीड्स को समझ के उनकी नीड्स के अकॉर्डिंगली प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करना और उनकी नीड्स को फुलफिल करना। अब मार्केटिंग मिक्स हमने 12th क्लास के अंदर भी पढ़ा था, बीकॉम में भी पढ़ा है और अभी भी हम पढ़ रहे हैं उस चीज़ को। मार्केटिंग मिक्स का मतलब क्या होता है? जिसके अंदर हम स्टडी करते हैं कि हम कौन सा प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करेंगे, कहाँ पे उसका डिस्ट्रीब्यूशन होगा, प्लेस कौन सी होगी, किस तरीके से हम उसका प्रमोशन करेंगे और प्राइस क्या रहेगा उस प्रोडक्ट का, उन सब चीज़ों को डिसाइड करना, वो चीज़ आती है मार्केटिंग मिक्स के अंदर। Marketing mix is defined the use of marketing tool and combine a number of components in order to become harder and sophisticated the products, brands and to helps in the selling the product and services. Marketing mix is a set of marketing tools or tricks and used to promote the product and services in market and sell it about the positioning a product and deciding to sell in the right place at the right price at the right time. मार्केटिंग मिक्स का मतलब क्या होता है? जैसे मैंने आपको बताया कि राइट प्लेस के ऊपर, सही जगह के ऊपर, सही टाइम पे, सही प्राइस के अंदर उस प्रोडक्ट को सेल करना। जैसे कि अभी फॉर एग्जांपल आप लोगों ने क्या किया, मॉल बना दिया, आपने बहुत बड़ा मॉल बना दिया। कहाँ पे? जंगल के अंदर। वहाँ पे कौन जाएगा उस मॉल के अंदर? बाई चांस कोई चला जाएगा। भाई ये सोचेंगे कि जैसे मैं हूँ, मेरा क्या होता है कि मेरे को नई नई चीज़ें देखना, नए नए एक्सपीरियंस करना अच्छा लगता है, बट हर इंसान को तो नहीं लगता। अब उसको किसी चीज़ की ज़रूरत है तो वो जंगल में तो चीज़ें खरीदने नहीं जाएगा। अब आप मार्केट के अंदर, मेन सिटी के अंदर कहीं पे मॉल बना रहे हो तो वो ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। अब उसके अंदर प्रोडक्ट्स की बात करते हैं हम। प्रोडक्ट क्या होगा? अभी हम सर्दियों के कपड़े अभी बेचेंगे, जो हमारे वुलन क्लॉथ्स होते हैं वो अगर हम अभी बेचेंगे, कोई खरीदेगा उनको? कोई भी नहीं खरीदेगा। अभी रेनी सीजन चल रहा है, अब हम रेनकोट बेचेंगे तो अच्छा रहेगा, और हम बेचेंगे, अगर हम सोचें कि हम सर्दियों के कपड़े बेचें तो वो नहीं बिकेंगे। इस टाइम पे जो रेनी सीजन के अंदर कपड़े चलते हैं वही बिकेंगे। तो सही प्रोडक्ट सही टाइम पे और सही जगह पे बेचा जाए तो ही अच्छा रहता है। ये कहते हैं ना कि अगर आप कोई काम करें तो सही टाइम पे, सही जगह पे और सही टाइम पे और सही पैसे के अंदर सही प्राइस उसका, तो ही वो चीज़ बेनिफिशियल रहती है, नहीं तो वो प्रोडक्ट आपका सेल नहीं होगा। 4 पीस ऑफ मार्केटिंग मिक्स, प्लेस, प्रोडक्ट, प्रमोशन एंड प्राइस। क्या प्रोडक्ट होगा, क्या उसका प्राइस रहेगा, किस टाइप से उसका प्रमोशन करेंगे आप और कौन सी जगह पे आप उसकी सेल करेंगे, डिस्ट्रीब्यूशन चैनल आप कौन सा यूज़ करेंगे, ऑनलाइन ऑफलाइन आप किस तरीके से अपने प्रोडक्ट को सेल करेंगे। प्रोडक्ट is a commodity produced for built to satisfy the needs of individuals or groups. The product can be intangible or tangible, as it can be in the form of services or goods. प्रोडक्ट भाई इंटेंजिबल भी हो सकता है और टेंजिबल भी हो सकता है। गुड्स एंड सर्विसेज जो हमें प्रोवाइड करवाई जाती हैं। टेंजिबल प्रोडक्ट्स तो आपको सभी को पता होगा, जैसे कि कोई भी चीज़ लगा लो, फर्नीचर है, टीवी है, फ्रिज है, या फिर जो भी चीज़ें हैं, वो सब चीज़ें क्या होंगी? टेंजिबल प्रोडक्ट्स हो गए। हमारे जूते हैं, चप्पल हैं, कपड़े हैं, हमारे वो टेंजिबल प्रोडक्ट्स हैं। इनटेंजिबल प्रोडक्ट कौन से होते हैं? जो हमें सर्विसेज प्रोवाइड करवाई जाती हैं। जैसे हम बार्बर के पास जाते हैं, वो हमारी कटिंग करके देता है, वो हमें सर्विसेज प्रोवाइड करवाता है। और हम फेशियल करवाने जाते हैं, या फिर हम होटल में जाते हैं, कहीं भी होटल की जो सर्विसेज होती हैं वो हमसे पैसे लेते हैं, हमें सर्विसेज प्रोवाइड करवाते हैं। हम होटल या फिर हम जैसे रेस्टोरेंट में जाते हैं कहीं खाना खाने, तो वो हमें सर्विसेज प्रोवाइड करवाते हैं। वो जो वेटर प्रोवाइड कराता है वो सर्विसेज होते हैं, बट जो हम पैसे देते हैं उनके हमें वो प्रोडक्ट देते हैं, हमें खाने के लिए चीज़ें देते हैं। प्रोडक्ट्स होते हैं वो टेंजिबल भी हो सकते हैं, इनटेंजिबल भी हो सकते हैं। हम ऐसे प्रोडक्ट्स को मॉडिफाई करें, ऐसे प्रोडक्ट्स को बनाएं जो कस्टमर्स की नीड्स एंड वांट्स को सेटिस्फाई करें। Then price is a very important component in the marketing mix definitions. The price of the products is basically the amount that the customers pay to enjoy it. कोई भी चीज़ जो कस्टमर ने इंजॉय की है, चाहे वो प्रोडक्ट है चाहे उसकी सर्विसेज हैं, उनके लिए जो प्राइस पे कर रहा है ना,
तो वो जो प्राइस वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अब हम कई बार क्या होता है कि कोई प्रोडक्ट हमें पसंद नहीं आता, वहाँ पे हमें पे करना पड़ता है उस चीज़ के लिए। जैसे हम कई बार मतलब मेरे को बड़ी ये चीज़ होती है कि मैं नए नए रेस्टोरेंट्स ट्राई करूँ खाने के लिए या फिर नई नई जगह पे जाएँ। तो हम कई बार हमारे साथ क्या होता है कि हम कुछ चीज़ें ऑर्डर कर देते हैं और वो हमें पसंद नहीं आती। मेरे साथ ऐसा हुआ था एक बार, हमने बहुत सी चीज़ें ऑर्डर कर दी और मतलब कुछ चीज़ें हमें पसंद आई, कुछ चीज़ें हमें वैसे की वैसे छोड़ के आनी पड़ी। हम खाने का वेस्टेज कभी भी नहीं करते हैं, बट क्या होता है कि कई बार वो खाने के लायक ही नहीं होती चीज़ें, तो वो तब हमें छोड़ के आनी पड़ती हैं। तो प्राइस आप ऐसा दो कि कस्टमर उस चीज़ को एंजॉय करें और उनको ये लगे कि हाँ, अगर पैसा लगा है तो हमने वसूल कर लिया है, हम उससे चीज़ से सेटिस्फाई हैं। तो वो चीज़ हमारी होनी चाहिए प्राइस के अंदर, चाहे वो सर्विसेज हो, चाहे आपको कोई प्रोडक्ट आपको वो प्रोवाइड करवा रहा है। Placement or distributions is the very important part of the marketing mix strategies. We should position and distribute our products in the place that it easily accessible to the potential buyer and customers. जैसे मैंने आपको बताया कि जो प्लेस होती है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है कि जो भी कस्टमर्स को नीड है उस प्रोडक्ट की वो वहाँ तक पहुँच पाएँ। ऐसा डिस्ट्रीब्यूशन चैनल हो जहाँ तक वो प्रोडक्ट पहुँच पाए। जैसे कि मैं आपको कल की ही बात बताती हूँ। कल हमें बहुत ज़्यादा भूख लगी हुई थी। हमने 3-4 ऐप देखे जो खाने के होते हैं, तो हमने देखा कि वहाँ वो चीज़ें सर्विसेज प्रोवाइड करवा ही नहीं रही हैं। जो भी ऐप थे वो हमारी लोकेशन के ऊपर हमें सर्विसेज प्रोवाइड नहीं करवा रही थी। तो उस ऐप का क्या फ़ायदा हुआ, है ना? अब उस रेस्टोरेंट का भी कोई फ़ायदा नहीं हुआ जब आप उनको सर्विसेज ही नहीं प्रोवाइड करवा रहे हैं। होती है ना ये चीज़। तो वही चीज़ मैं आपको बता रही हूँ कि आप ऐसी प्लेस के ऊपर सर्विसेज प्रोवाइड करवाएं जहाँ पे आपके कस्टमर आपको ईजिली रीच कर पाए, ईजिली आपके कस्टमर पहुँच पाएँ। Promotion, it is the marketing communication process that helps the companies publicize the products and its features to the publics, and it is the most expensive and essential component of the marketing mix that helps to grab the attentions of the customers and influence them to buy the products. प्रमोशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है एक प्रोडक्ट का। जब आप किसी प्रोडक्ट का प्रमोशन करते हो तो आपको उसकी फ़ीचर्स का पता चलता है कि ये इसकी फ़ीचर्स हैं, उससे कस्टमर अट्रैक्ट होता है। जैसे कई प्रोडक्ट ऐसे होते हैं जिनकी हमें लाइनें बिल्कुल याद रहती है कि हाँ, उनकी जो मतलब हमारी चीज़ें वो माइंड के अंदर छप जाती हैं कि हाँ, ये चीज़ उसके अंदर होती है और हम वो देखते हैं ना वो प्रोडक्ट, तो ये होता है कि हाँ, ये प्रोडक्ट अच्छा होगा, ये इसकी एडवर्टाइजमेंट ये इंसान करता है तो ये प्रोडक्ट अच्छा होगा। तो वो प्रमोशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, उसकी फ़ीचर्स को बताने के लिए, प्रोडक्ट की लोगों को अवेयर करने के लिए इम्पोर्टेंट होता है प्रमोशन करना। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है मार्केटिंग मिक्स प्रोडक्ट। कितने तरीके के प्रोडक्ट्स होते हैं मार्केटिंग मिक्स के अंदर? सबसे पहले हमारा टेंजिबल प्रोडक्ट्स। दीज आर द आइटम्स विद एन एक्चुअल फिजिकल प्रेजेंस सच एज कार एंड इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस एंड आइटम्स ऑफ क्लोथिंग्स और एंड कंज्यूमर गुड्स। टेंजिबल प्रोडक्ट्स क्या होते हैं? जिनको हम टच कर सकते हैं, जिनकी फिजिकल प्रेजेंस होती है, जैसे कोई कार हो गई, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हो गए या क्लोथ्स हो गए, जो हमारे कंज्यूमर गुड्स होते हैं। Intangible products, these are the items that have no physical presence. Insurance policies and examples of this. Online items such as software applications or even music and videos files are also intangible products. Intangible products हमारे जैसे कि इंश्योरेंस पॉलिसीज हम लेते हैं वो इंटेंजिबल प्रोडक्ट्स हैं, और जैसे कि म्यूज़िक वीडियोज़ हैं वो इंटेंजिबल, हम उनको टच नहीं कर सकते हैं। वी कैन फील, जिस चीज़ को हम फील कर सकते हैं ना, वो होते हैं हमारे इंटेंजिबल प्रोडक्ट्स। Last but not least हमारा services. Services are also intangible products, but they are result in economic activity that does not result in ownership. ये रिजल्ट करती है इकोनॉमिक एक्टिविटी के अंदर, ना कि ओनरशिप के अंदर। सर्विसेज क्या होती हैं? जो हमें होटल्स वगैरह, रेस्टोरेंट वगैरह या बार्बर जो हमें प्रोवाइड करवाता है वो हमारी सर्विसेज होती हैं। ये इकोनॉमिक एक्टिविटी के अंदर हमारे रिजल्ट देती हैं, ना कि ओनरशिप के अंदर रिजल्ट देती हैं। इकोनॉमिक एक्टिविटी के अंदर हमारी एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज़ करती हैं सर्विसेज। लोग सर्विसेज जैसे अब मैं आपसे कोई पैसे नहीं लेती हूँ, कोई कुछ नहीं लेती हूँ, ना यूट्यूब मुझे पैसे देते हैं, कोई कुछ पैसे मुझे नहीं देता है, बट मैं आपको क्या कर रही हूँ? मैं आपको सर्विसेज प्रोवाइड करवा रही हूँ, मैं आपको टीचिंग कर रही हूँ, मैं आपको समझा रही हूँ, मैं आपको नोट्स प्रोवाइड करवा रही हूँ। तो मैं आपको क्या प्रोवाइड करवा रही हूँ? मैं आपको सर्विसेज प्रोवाइड करवा रही हूँ। आप उन सर्विसेज को टच नहीं कर सकते, आप उन सर्विसेज को फील नहीं कर सकते हैं, बट आप वो सर्विसेज ले रहे हैं, वो हमारी सर्विसेज होती हैं। आज की हमारी वीडियो के अंदर हमने किया है इंट्रोडक्शन टू मार्केटिंग मिक्स एंड रीसेंट डेवलपमेंट। अब आप लोग बोलेंगे कि हमने रीसेंट डेवलपमेंट नहीं किए हैं। पता है रीसेंट डेवलपमेंट क्या है? हमने जो पिछली वीडियो के अंदर किया था 7 P's ऑफ मार्केटिंग मिक्स
जिसको हम प्रिंसिपल्स ऑफ मार्केटिंग मैनेजमेंट भी बोल सकते हैं, उसके अंदर हमने 7 पीस स्टडी किए थे। आज के वीडियो के अंदर हमने 4 पीस स्टडी किए हैं। जो रिसेंट डेवलपमेंट हुआ है वो यही हुआ है कि वो 7 पीस हो गए हैं 4 पीस से। पहले क्या था, प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस एंड प्रमोशन था, और अब उनके अंदर 3 पॉइंट्स और ऐड हो गए हैं, प्रोसेस, पीपल एंड फिजिकल एविडेंस। वो हमारा रिसेंट डेवलपमेंट है जो हम पिछले वीडियो के अंदर कवर कर चुके हैं। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई तो आप लोगों को पता ही क्या करना है, कमेंट सेक्शन में मुझे बताना है कि आपको वीडियो कैसी लगी। कोई भी डाउट है वो भी आप लोग कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। और अगर आपको इन टॉपिक्स की PDF चाहिए तो टेलीग्राम चैनल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में, आप उसको भी जाके सब्सक्राइब कर सकते हैं। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।